जरा सोचिए, आप किसी गांव में दशकों से रह रहे हो और फिर अचानक एक दिन कोई सरकारी अधिकारी आए और आपसे कहे कि इस जगह को आपको छोड़ना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर कोई सरकारी प्रोजेक्ट आने वाला है और इसके लिए वो आपको मुआवजा देंगे। लेकिन जब आपके हाथ में वो मुआवजा आता है तो आपको समझ आता है कि इतने में तो जमीन भी नहीं आएगी, आप घर कहां से बनाओगे। अब इसका दूसरा पहलू भी सोचिए कि आप किसी गांव में दशकों से रहते हैं, आप उन गांव वालों को जानते हैं, उस गांव के साथ आपकी एक आइडेंटिटी जुड़ी हुई है। अब सरकारी अधिकारी आए, उस गांव को तो उजाड़ दिया, लेकिन एक जगह पर पूरा गांव नहीं बसाया गया, सिर्फ पैसा दे दिया गया। तो अब उस आइडेंटिटी का क्या होगा? यही वो दो सवाल हैं जिसको लेकर हजारों आदिवासी 11 दिन तक प्रोटेस्ट पर बैठे रहे। उनकी मांग क्या है? उनकी मांग यही है कि उनकी जमीन का उचित मुआवजा मिले, उन्हें दूसरी जगह पर इकट्ठे बसाया जाए और जिस जंगल पर वो निर्भर है उन्हें उसी जंगल के आसपास रखा जाए क्योंकि कमाई का साधन वही है। लेकिन इन तीनों में से उन्हें कुछ नहीं मिल रहा। यही वजह है उस प्रोटेस्ट की जिसकी वजह से हजारों आदिवासी महिलाएं, पुरुष और उनके छोटे छोटे बच्चे कभी चिताओं पर लेटे हैं, कभी गले में फंदा डालकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो कभी चिलचिलाती हुई धूप में अधमरे पड़े हुए हैं। ये हालत है केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के तहत चल रहे प्रोटेस्ट की। छतरपुर में ये प्रोटेस्ट चल रहा था, अभी 10 दिन के लिए स्थगित हुआ है, लेकिन दोबारा ये प्रोटेस्ट शुरू होगा अगर सरकार या प्रशासन ने उनकी मांगे नहीं मानी। इसी प्रोटेस्ट को कवर करने के लिए खबरगांव की टीम वहां पर पहुंची थी। हम लोगों ने वहां के आदिवासियों से बात की, उन गांवों से बात की जो 14 गांव उजाड़े जा रहे हैं। हम उन 14 गांवों में से एक डोडन में भी पहुंचे, वहां के लोगों से भी बात की कि आखिर उनकी समस्याएं क्या है। काफी मेहनत से हमने ये डॉक्यूमेंट्री बनाई है, तो प्लीज इसे देखिएगा जरूर और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आदिवासियों की ये समस्या पहुंच पाए। शुक्रिया।